हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से बोर्ड परीक्षा 2026 में कक्षा 12वीं की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में पहले हिंदी के 100 MBBI MCQ प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जिसमें हिंदी का भी प्रश्न शामिल होगा और हिंदी व्याकरण का भी। ठीक है, ये सारे प्रश्न पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न है। पिछले ईयर में की बात करें तो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि PYQ यानी कुछ क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना आपके लिए कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से है ना आपके एग्जाम में 10 से 15% क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यदि आप सभी नए बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना देरी हुए हम इस 100 क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े फास्ट में देखेंगे, एक एक करके आंसर बताते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कह रहे हैं, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शासक पार्टी की यह पंक्ति है? तो ये हो जाएगा प्रगीत और समाज के। ठीक है, सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो ये याद रखोगे, मोहन राकेश सिपाही की माँ के लेखक है। ठीक है, पूछता है शिक्षक के लेखक कौन है? तो शिक्षा चैप्टर के जो लेखक है पहले ये जे कृष्ण मूर्ति। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति है। रोज कहानी के लेखक पूछता है तो अज्ञेश जी है। ठीक है, ये सब याद रखोगे। अभी से आप सभी लेखक का नाम पाठ और उसके लेखक का नाम याद रखोगे तो आपके एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। अंतम चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंतम चेखव जो है यह रूस के रहने वाले थे। किस देश के रहने वाले थे? रूस देश के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का निधन जो है ये पहले वर्ष 1937 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे बढ़िए, कह रहा है तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है? तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान जो है ये काशी है। ठीक है, काशी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए कर रहे हैं सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जो जन्म स्थान है ये सी ही है। इसी वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप सभी इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करेंगे तथा ऑनलाइन MCQ टेस्ट कैसे लगाएंगे, ये सब सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे देखो सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जो जन्म स्थान है ये सी ही है। ठीक है, कहाँ है? सी ही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न की अगर अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अशोक वाजपेयी जो हो जाएगा ये आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो हो जाएगा ये व्यंग्य कविता है। कैसी कविता है? व्यंग्य कविता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत जो है ये पारे किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गद्य गीत है। ठीक है, हार जीत के लेखक कौन है? तो ये याद रखोगे, अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी जो हो जाएगा वाजपेयी, ये हार जीत चैप्टर के लेखक है। ठीक है, आगे बढ़िए, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पूछे पार्वती देवी। याद रखोगे, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर लिखा गया? तो बातचीत लिखा गया। ठीक है, असल बातचीत केवल कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच में हो सकती है। आगे बढ़िए, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग जो था ये कैसा युग था? तो प्रगतिशील युग था। कैसा युग था? प्रगतिशील युग था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, जल्द शब्द क्या है? तो जल्द शब्द जो है ये एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते कह रहे देवता शब्द क्या है? देवता शब्द जो हो जाएगा ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया, आगे कह रहे श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होगा? श्रद्धा शब्द का विलोम जो हो जाएगा ये घृणा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहे वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। ठीक है, इसका संधि विच्छेद यही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं सदवानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदवानी शब्द का संधि विच्छेद तो सत्य प्लस वानी सदवानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न देखिए, कह रहे हैं नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन शब्द का संधि विच्छेद याद रखो, नी प्लस अन नयन है। ठीक है, ये याद रखोगे, टॉप लेवल का प्रश्न, न जाने कितना बार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, करुणा शब्द का विलोम विशेषण क्या होगा? करुणा शब्द का विशेषण, ठीक है, तो करुणा शब्द का विशेषण जो हो जाएगा कारुणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपसे पूछ रहे कि भारत शब्द का विशेषण क्या है? तो याद रखोगे, भारत शब्द का विशेषण भारतीय हो जाता है। ठीक है, प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि जड़ शब्द का विलोम क्या है? तो जड़ शब्द विलोम मतलब होता है उल्टा, तो जड़ का उल्टा जो हो जाएगा ये चेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए, प्यारे कह रहा है खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? खंडन शब्द का जो विलोम होगा ये मंडन होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दया शब्द में कौन सा संज्ञा है? दया शब्द में जो संज्ञा है प्यारे यह भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ जो होता है ये क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ जो होता है यह कठिन परिश्रम करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द जो है यह आस्तिक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध शब्द मतलब देखो कि कैसा लिखा गया, लिखने में किस चीज़ की गड़बड़ी है। तो आस्तिक जो है बिल्कुल सही लिखा गया, बाकी सारे हम देखिए लड़ाका शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय जो होता है ये टूटता है तो अर्थ लेकर नहीं टूटता है, लेकिन प्रत्यय ज़्यादातर लास्ट में होता है। ठीक है, तो लड़ाका आका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चचेरा शब्द का प्रत्यय क्या होगा? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सब का है ना, अगर प्रत्यय पूछे तो एरा बताओगे। क्या बताओगे? एरा बताओगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब प्यारे मैं आप सभी को बस 1 मिनट के लिए रोका हूँ, 1 मिनट के लिए इसलिए रोका हूँ कि आपके भी फायदे के लिए। बहुत सारे बच्चे जो वीडियो को पूरा नहीं देखते तो उनके लिए बढ़िया साबित होगा। आप सभी ना गूगल पे आइएगा और जैसे अभी जो मैं पूरा क्लास करा रहा था इसका PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो सिंपल से गूगल पे आके आप सभी सर्च कीजिएगा BSB कैरियर। ठीक है, BSB कैरियर सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर आप सभी को पहला वेबसाइट दिखेगा BSEBcareer.com का। इस पर आप सभी सिंपल से क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए आप सभी को एक सर्च वाला आइकन दिखेगा। ठीक है, सर्च वाला आइकन दिखेगा, सिंपल से सर्च वाला आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिएगा आप सभी बिहार बोर्ड। क्या लिखना है? सही से आप सभी को लिखना है बिहार बोर्ड 12th हिंदी क्वेश्चन बैंक। क्या लिखना है? क्वेश्चन बैंक लिखना है, QUESTI क्वेश्चन बैंक 2023। क्या लिखेंगे? देखिए क्वेश्चन बैंक 2023। इस प्रकार से आप सभी को लिख लेना है। लिखकर सिंपल से सर्च वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सर्च वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा यह पोस्ट आप सभी को दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के नाम से। तो आप लोगों को क्या करना है? इस पोस्ट पे क्लिक कर लेना है और इस पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आप सभी को नीचे करना है, यहाँ पे जितनी भी जानकारी दी गई पढ़ लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल में ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइएगा। बाकी थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे कीजिएगा। ठीक है, तो नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक लोडिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये लोडिंग हो रहा है, मतलब ये PDF देखो लोडिंग हो गया। अब ये जो भी मैं क्लास ले रहा था यह क्लास का यही PDF है। ठीक है, और इस पर मतलब इस PDF पे एक ऐसे क्लिक कर लीजिएगा और देखिए पेज नंबर 1 से लेकर 19 तक के देखने के लिए आंसर के साथ साथ यहाँ पर डाल दिया गया, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी हम 25 नंबर क्वेश्चन तक आपको पढ़ा रहे थे ना, है ना? 25 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ाया कि चचेरा शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो आपको मैंने बताया एरा। चलिए अभी हम 26 नंबर क्वेश्चन से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन का मतलब पूरे हिंदी का फ्री में तैयारी करना है तो आप लोग आर्ट्स वाले लिंक पर क्लिक करके क्लास 12 पे क्लिक करके आर्ट्स पे क्लिक करके हिंदी पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्या मिल जाएगा? तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भी आप लोगों को PYQ का मतलब सेक्शन मिल जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन देखने का, तो यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन टेस्ट देना है चैप्टर 1 चैप्टर 2 जिस भी चैप्टर का देना है तो उस चैप्टर पे क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद आप सभी को क्या करना है? स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है, अपना नाम डाल देना है और फ़ोन नंबर डालकर टेस्ट दे देना। आइए 26 नंबर क्वेश्चन से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हमारा 26 नंबर प्रश्न है कि टिकाऊ शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो टिकाऊ शब्द का जो प्रत्यय हो जाएगा आऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या प्रकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रा। क्या हो जाएगा? प्रा। प्रकाष्ठा शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा प्रा होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निराहार शब्द में जो उपसर्ग है नीर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? दुर्बल शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा ये दूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में पदबंध कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में पदबंध के जो है टोटल 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम हजीरा सिंह। ठीक है, हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न करा है कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकालिया सिख जो है यह 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन में बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, कह रहा है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो छात्र आंदोलन वर्ष 1974 में किया गया था जयप्रकाश नारायण का। तो उस समय जयप्रकाश नारायण की जो स्थिति थी यह बुढ़ापा का था और बीमारी का था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में से एक उद्देश्य? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का। ऑप्शन नंबर
नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रिंस क्रोपटीन किस विषय के विद्वान थे? तो प्रिंस क्रोपटीन जो थे ये अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा पहले 35 नंबर प्रश्न का। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है 36 नंबर प्रश्न, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए कह रहे हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो ये बताओगे संबोधन कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो श्याम ने खाया भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभा शब्द है तो सभा शब्द का जो लिंग होगा ये स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न क्या कह रहा है प्रगीत और समाज लेखक का नाम क्या है? तो प्रगीत और समाज चैप्टर के लेखक का जो नाम है ये नागवा सिंह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम त्रिक्ष है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नावर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो नावर सिंह के आलोचनात्मक निबंध जो है ये प्रगीत और समाज है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? तो संपूर्ण क्रांति नाम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण की रचना कौन है? तो जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहे हैं चंद्रदत्त गुलेरी की कितनी कहानियाँ? चंद्रदत्त गुलेरी की कुल कितनी कहानियाँ? तो 3 कहानियाँ। ठीक है, 3 कहानी में जो लास्ट कहानी था उसने कहा था कहानी कब लिखा गया? वर्ष 1915 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़िए और यहाँ पर प्रश्न करें बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचना काल है? बालकृष्ण भट्ट जो हो जाएगा भारतेंदु युग काल के रचना काल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद या धुआं निकल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न लिखिए कह रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी जो है किस वर्ष लिखी गई? वर्ष 1915 में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? लहना सिंह जो है किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? तो ये इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहा था क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था तो इन्हीं की ओर से मतलब युद्ध लड़ रहा था। तांबा शब्द का संज्ञा क्या होगा? तांबा जो हो जाएगा ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं राज्यपाल शब्द में कौन संज्ञा है? तो राज्यपाल शब्द में जो संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूरदास शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो सूरदास शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कवि श्रेष्ठ शब्द का समास क्या है? तो कवि श्रेष्ठ शब्द का समास जो हो जाएगा ये तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी शब्द में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही आंसर है। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो आजन्म शब्द में अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर है। कह हाथ पैर शब्द में कौन सा समास होता है? हाथ पैर माता पिता भाई बहन चाचा चाची फुआ फूफी ये सब जो होता है ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सफल शब्द का विलोम क्या होगा? तो सफल का विलोम उल्टा मतलब विफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रशंसा का विलोम जो हो जाएगा निंदा। ठीक है, प्रशंसा मतलब किसी की तारीफ करना और विलोम मतलब उल्टा मतलब किसी की निंदा करना, किसी के बारे में झूठा बताना, किसी गलत बताना। तो ये बिल्कुल ये सही आंसर है। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हार कर भाग जाना। ठीक है, पीठ दिखाना मतलब हार कर भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इस मुहावरे का। आगे बढ़िए कह रहे हैं पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो था ये वजीरा सिंह था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो माया जो हो जाएगा ये पहले ये किसकी पात्रा है? तो रोज कहानी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न आपसे से कह रहा है कि परमात्मा आपको सुखी रखे किस कथन यह कथन किसका है? तो परमात्मा आपको सुखी रखे ये कथन किसका है? तो आगंतुक लड़की का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले यहाँ पर देखिए 64वां प्रश्न का सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी के संकलन है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो अशोक वाजपेयी जो है राज्य की सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न की विनोद कुमार शुक्ल ने वर्ष 1999 में कौन पुरस्कार मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 1999 जो पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी
आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए प्यारे। प्रश्न लिखिए कह रहे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म स्थान है यह राजनांदगांव छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए आपसे से कह रहे रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो लोग भूल गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। कह रहा है मुक्ति बोध ने एमए किस विषय से किया था? तो मुक्ति बोध जो है ये एमए किस विषय से किया था? तो हिंदी विषय से किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ है कौन है? तो दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ जो हो जाएगा ये जूठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए। और यहाँ हम प्रश्न कह रहे हैं उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? तो उसने कहा था कहानी में किस शहर के बारे में चित्रण किया गया बताया गया? तो अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो ये याद रखोगे कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। ठीक है, मंगनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे। और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक हम जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए 75वां प्रश्न कह रहे हैं नारी और नर एक ही द्रव्य की दो ढली प्रतिमाएं यह किस किस रचनाकार की यह पंक्ति है? तो यह जो हो जाएगा यह रामधारी सिंह के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन मैं आपसे को पढ़ाऊंगा नहीं, ये 25 क्वेश्चन आपसे को कहाँ से पढ़ना है? तो अभी जो मैं तरीका बताया हूँ गूगल पे जाकर और bspcadet.com सर्च करके वहाँ से आप सभी को देख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूँ तो देखो मैं बता ही देता हूँ फिर से ताकि आप लोगों को कठिनाइयों का सामना। देखो पहले गूगल पे आना है और आप सभी को सर्च करना है, चैनल का नेम को लिखिएगा बीएसबी कैडेट। ठीक है, जैसे ही बीएसबी कैडेट लिखिएगा ये ऑफिशियल साइट आप सभी को ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप सभी को क्लास 12 का सेक्शन मिलेगा। क्लास 12 के सेक्शन पे आप सभी क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आर्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हिंदी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। हिंदी वाले सेक्शन पे क्लिक करके अभी आप सभी को देखना था वर्ष 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर के लिंक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप सभी के पास ये पीडीएफ देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ संपूर्ण पेज देखने के लिए एक बार इस प्रकार से क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद पेज 1 पेज 2 पेज 3 करके आप लोगों ने जिस पेज का आंसर देखना है वह आप सभी देख सकते हैं। ये मतलब इस प्रकार से आप सभी का शो कर जाएगा पूरा का पूरा पीडीएफ। ठीक है, तो आइए और यहाँ से देख लीजिए। बाकी कोई भी जानकारी के लिए आप लोग क्या कीजिए हमारे इस नंबर को संपर्क सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके बातें करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो इस व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे क्या है तो फ्री पीडीएफ मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे क्या है तो क्लास का नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।